बेहतर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें ना, तो हमें पता है कि इस ऐप में हम अभी मतलब अपडेट्स ला के साल भर के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यूसी से बेहतर कहाँ है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है ना कि हम अपने मोबाइल में जो भी यूज़ करते हैं, या तो हम एप्लीकेशन चलाते हैं या तो हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं, यही है इंटरनेट का काम, राइट। जब भी हमें कुछ वेबसाइट ओपन करना होता है तब हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, अब वो चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे यूसी हो, राइट। तो यूसी ब्राउज़र ये जो कंपनीज है, ये लोग क्या किए ना, $1 मिलियन लगा के एक ऐप बनाए, और ऐप बनाने के बाद वो यूज़र से चार्ज नहीं कर रहे हैं ऐप यूज़ करने का, बट उसके बैकएंड में वो जो यूज़र का डेटा चुरा रहे हैं, यूज़र का इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हैं, उससे बिजनेस खड़ा कर लिया है, $multi million का बिजनेस। तो हमारा ऐप इसलिए बेहतर है, हम किसी भी यूज़र का कोई डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, आप ब्राउज़र यूज़ किए, आप एग्जिट करेंगे, सारा हिस्ट्री डिलीट। द थर्ड थिंग, हम जब इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, आजकल एक स्क्रीनशॉट का जमाना चल रहा है, हर चीज़ का हम स्क्रीनशॉट रखना चाहते हैं। तो कभी कभी आप कुछ ब्राउज़र में किसी वेब पेजेस का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, क्योंकि वो वेब पेज आपको अलाउ नहीं करता। बट हमारे ब्राउज़र में आप अगर प्राइवेट ब्राउजिंग भी कर रहे हैं तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फीचर है। और बाकी अगर हम बात करें, फास्ट है, सिक्योर है, रिलायबल है, पूर्णतः देसी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये नो कि जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग राइट अवे, कि कंपेयर स्टार्ट होता है। लेकिन हमें ये बात समझना होगा कि कोई भी ऐप बनता है ना, जैसे जैसे उसमें यूजर्स बढ़ते हैं, फिर हम उस ऐप को अपग्रेड करते रहते हैं यूजर बिहेवियर के हिसाब से। लाइक अगर आप यूसी का फर्स्ट वर्जन उठाएंगे, लाइक हमारा ये फर्स्ट वर्जन है राइट मार्केट में, तो आप देखेंगे उसमें हजारों कमी थी, बट वो लाइक 100, 200, 300 अपडेट्स समय के साथ साथ करते करते एवरी वीक दे आर नाउ एट दैट पोजीशन। सो एज अ डेवलपर मुझे पता है कि लाइक ना जैसे हमारे यूजर्स बढ़ेंगे, हम और भी चीज़ें इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो आपने क्या क्या लगा? ओके, मैंने BCA किया है, 2012 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैं 3 इयर्स जॉब किया कॉल सेंटर में, फिर अपना एक कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया। मीनवाइल मुझे देखा कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा स्कोप है, सो मैं दिल्ली आके डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके ऑनलाइन मार्केटिंग सीखा, वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, ऑनलाइन प्रमोशन करना। और सभी मीडिया बंधुओं के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे ऐप में आपको न्यूज़ भी मिलेगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ है। प्रॉब्ली आगे चल के हम लाइक आई कैन सी ऑल द माइक हियर, आप लोगों के जो पोर्टल के न्यूज़ है उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो आपके न्यूज़ रिसोर्सेज है वो रिलायबल और जेन्युइन होते हैं। अगर एक बंदा अकेले लाइक एज अ ब्लॉगर कुछ भी डालता है, आपको कई बार ना गलत खबरें मिलती है ना, फेक न्यूज़, क्योंकि वो वायरल हो जाता है राइट। तो हम अपने जो प्लेटफॉर्म में न्यूज़ रखना चाह रहे हैं वो रिलायबल रिसोर्सेज से, जो टॉप नॉच मीडिया कंपनी है और बेहतर आर्टिकल लिख रहे हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे। आपको आपने लॉन्च कर दिया है? नहीं, लॉन्च हो गया आई थिंक। मैं मॉर्निंग में स्टार्ट किया था, 9000 लोग अभी तक इंस्टॉल कर चुके हैं, हमारा 4.7 एवरेज रेटिंग चल रहा है। ये 15 अगस्त के दिन लॉन्च हुआ था, वंदे भारत ब्राउज़र नाम इसीलिए हमने रखा था। ये चीज़ आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, बावजूद इस सरकार की ऐसी रणनीतियाँ रही है जिसके कारण सब विदेश में जा करके वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर देश के लोगों को एक मौका जैसा इस बार मौका मिला है अगर हो, तो हम हर क्षेत्र में हम अपना निजीकरण या अपनी जो है देश के लिए हम काम कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली मेरे मन की बात उन्होंने कहा। और अगर हम इस स्टेटमेंट को जायज़ करें कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हम राइट में बोल सकते हैं। लाइक कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, जो वर्ल्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके 33% एम्प्लॉयज़ भारतीय हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट अभी क्या ना थोड़ा जागरूकता की कमी है। हम लोग ये ऑनलाइन चीज़ों को, वेबसाइट्स हुआ या फिर एप्लीकेशन हुआ, कहीं ना कहीं लोग ना वो जानते नहीं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, इस कड़ी में मैं अपना एक योगदान दिया। क्या किया, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ सारे ऑफिस बंद हो गए, मेरा भी काम थोड़ा हल्का हो गया कि ऑफिस बंद है, काम नहीं हो रहा है। तो मुझे याद है 1 अप्रैल को मैंने एक फ्री क्लासेस चलाया ऑनलाइन, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ऐड करा के कैसे वेबसाइट बनाए और उससे पैसे कमाए, मैंने फ्री ट्रेनिंग दिया। अब राइट नाउ हमारे बैच की 5 साल के स्टूडेंट ऐसे हैं जो महीने के 50,000 रुपये घर बैठ के कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो ये ना बहुत बड़ा एक फ्यूचर है डिजिटल इंडस्ट्री, बिकॉज दिस डिवाइस ये टीवी की तरह वर्क कर रहा है। आप टीवी से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं? और जो टीवी है वो रेडियो बन चुका है, लोग देखते नहीं है। 1990 के चलते पीछे बात करते हैं, 1990 में जब टीवी आया सब रेडियो त्याग करना शुरू किए, एक ट्रांजिशन हुआ। अब रेडियो आई थिंक नहीं है मार्केट में राइट, 1% लोगों के पास होगा। तो आज के दौर में ये जो डिवाइस है ये टीवी है, और जो टीवी है वो रेडियो बन चुका है, और ये जो ग्रोथ है ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। तो
कहीं ना कहीं इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना। और मैं मतलब मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं अपनी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस उसको शेयर करूँ, ताकि मुझे पता है मेरे से लाखों लोग ज़्यादा नॉलेजेबल टैलेंटेड पड़े हैं, बट उनको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। बाहर के लोगों में थोड़ा सा है ना कि यार विदेशी चीज़ अच्छा होता है, फॉरेन कंपनी, ब्रांड, पीपल शो अप राइट कि यार दिस इज फॉरेन कंपनी। बट कहीं ना कहीं अगर हम स्वदेशी चीज़ों में उस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट लाए और थोड़ा एक सक्सेस आए, लोग देखें कि हम भारतीय चीज़ यूज़ करते हैं, दैन इट विल बी अ बिग चेंज। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा, एप्पल कंपनी अपने एक एडवर्टाइजमेंट में एक बात कही हुई, मैं उसको रिपीट करूँगा इंग्लिश में। द थिंग व्हाट दे सेड इज राइट नाउ देयर इज more important information in your mobile than at your home। आपके घर में चोरी अगर चोरी हो गया तो आपका उतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, बट आपके मोबाइल अगर कोई खोल के देख लिया, आपके मैसेजेस, आपके बैंक अकाउंट राइट, इवन आपका हार्ट बीट भी मोबाइल काउंट करता है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप नहीं चाहते कि कोई इस चीज़ को एक्सेस कर पाए, बट ये जो चाइनीज कंपनी है ये आपका पूरा डेटा एक्सेस कर रहा है, वो सेल कर रहा है। और चाइना गवर्नमेंट ने उनका एक ना रूल है ऑलरेडी, इफ यू आर अ चाइनीज कंपनी दैन आपके पास जो भी डेटा है उसका एक्सेस हमें देना होगा। ये चाइना गवर्नमेंट का को शासन कह सकते हैं आपकी, वो ना जबरदस्ती इम्पोज करता है। प्रधानमंत्री का जो नारा है वोकल फॉर लोकल, राइट, क्या इससे आप सहमत हैं कि देश में आत्मनिर्भर? एब्सोल्युटली आई थिंक वोकल फॉर लोकल बहुत ही आवश्यक है। उसका तो लगा दिया वोकल फॉर लोकल, ओके, लेकिन उस पर कितना अमल किया जा रहा है, अच्छा ये सरकार के कितना साथ है, ये बताइए। मैं कहूँगा ना कि एक अर्ली स्टेज में है राइट नाउ। मुझे उतना समर्थन राइट वे देखने को नहीं मिल रहा है। तो थिंग इस राजनीतिक बारे में ना मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटर में उसमें विशेषज्ञ हूँ। अगर हम उसमें टिप्पणी करें ना तो मुझे लगता है ये सरकार का काम नहीं है, ये हमारे जैसे जो युवा पीढ़ी है जो समझ रहे हैं कि एक ऐप के बैकग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, वो जानकारी अपने लोगों के बीच में फैला के समझाए कि लेट्स गो वोकल फॉर लोकल, क्योंकि ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के करीब ले जा रहा है। शायद ये 5 साल बाद अगर कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर वहाँ पे हुआ कि देखिए उस टाइम नहीं था उतना सपोर्ट, बट राइट नाउ इंडिया उस मार्ग पे चल चुका है। दैट्स व्हाट आई वुड से। इस ऐप के लिए क्या क्या हो सकता है? तो ये ऐप का जो मेन फंक्शनैलिटी, ब्राउज़र का फंक्शनैलिटी होता है कि ब्राउज़र आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने का मौका देता है। तो इस ऐप के थ्रू आप कोई भी वेबसाइट दुनिया भर का विजिट कर सकते हैं। द सेकंड थिंग इज दैट आप ऑलरेडी न्यूज़ में अपडेटेड है। लेट्स से आपको गूगल पर कुछ सर्च करना है, आपने ओपन किया हमारा ब्राउज़र, ओपन करते ही आपको वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो तुरंत दिख जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें कि आप कुछ भी अगर सर्च कर रहे हैं किसी भी ब्राउज़र में तो इंसान का बिहेवियर वो ट्रैक करते हैं। जैसे मैंने अगर एक ब्राउज़र में सर्च किया वाइट शूज़ ऑनलाइन तो उन्हें पता चल गया गूगल को कि अच्छा ये वाइट शू लेने वाले हैं, फिर आप देखेंगे हर जगह वाइट शू का ऐड आना शुरू हो जाएगा राइट, बिकॉज आपके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। तो हम इस बिहेवियर को बिल्कुल ट्रैक नहीं करते हैं, सिंपल होता है। ऐसे ब्राउज़र कितने लॉन्च हुए हैं? वेल यूसी ब्राउज़र का विकल्प तो जो मार्केट में नहीं देखा। क्या एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे ऐप बैन हुए हैं, बहुत लोग नए नए ऐप बनाए ब्राउज़र में, इसलिए लोग नहीं कूद रहे क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है पता है ब्राउजिंग में? गूगल क्रोम $multi-billion कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट एज $multi-billion कंपनी, मोज़िला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, ये लोग हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू होते हैं, मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है। इसीलिए जब हम लोग ना लाइक डिजिटल मार्केट सोचते हैं तो इनके साथ क्या कम्पीट कर पाएंगे, क्या गूगल क्रोम छोड़ के लोग हमारे पास आएगा, ये मन में डाउट होता है। इसीलिए इस चीज़ों में ज़्यादा लोग जंप नहीं किया। अगर बात करेंगे टिकटॉक का विकल्प, तुरंत आया चिंगारी, टकाटर, MX प्लेयर, लाइक ऑल दैट स्टफ। बट ब्राउज़र का विकल्प मुझे कुछ नहीं दिखा है ऐसा कुछ जो कि उस स्तर पे सिक्योरिटी लेवल पे काम करता है। हमारा प्रायोरिटी है कि हम सिक्योरिटी दे आदमी को, लग्जरी थोड़ा कम रहता है। आप बोल सकते हैं कि यार गूगल क्रोम से थोड़ा स्लो है, मैं मानूंगा अभी फर्स्ट वर्जन में होगा, मान सकता हूँ, क्योंकि गूगल क्रोम को बनाने में 300 इंजीनियर 3 साल लगाए और $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। बट आप सोचिए उसको फ्री में आपको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, वो लोग चार्ज नहीं करते ना गूगल क्रोम फ्री। क्यों पता है? क्योंकि आप जो उसको फ्री में यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका डेटा और बिहेवियर जो ट्रैक हो रहा है उसके थ्रू गूगल ऐड $1 बिलियन का कंपनी खड़ा कर दिया। तो आपको फ्रंट एंड प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है, बट अगर आप बैक एंड में जाएंगे तो बिजनेस खड़ा कर दिया राइट। इसमें यूजर का कुछ बुरा नहीं हो रहा, कोई भी नहीं चाहता ट्रैक हो राइट। तो ये हमारा मेन है कि हम प्राइवेसी को प्रायोरिटी देंगे थ्रू आउट दिस ऐप। जितने भी अपडेट लाएंगे हम प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमें किसी का डेटा नहीं लेना है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लेना है, जस्ट गो एंड यूज इट, ट्रूली इंडियन ऐप, दैट्स व्हाट आई वुड से। हाँ जी सर,
अवेलेबल? डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज, गॉट इट। नो, राइट नाउ जैसे कि ब्राउजर का जो काम होता है ना, वो नॉर्मली आदमी ब्राउज करता है, ओपन किया किसी भी वेबसाइट पे, या वेबसाइट हिंदी में होगा तो हिंदी में ओपन होगा, इंग्लिश में होगा इंग्लिश में ओपन होगा। बट आगे चल के हमारा ये प्लान है कि जब आदमी उस ब्राउजर को इंस्टॉल करें तो आप एक लैंग्वेज सिलेक्शन, हिंदी इंग्लिश मराठी, सारे लोकल रीजनल क्यों सिलेक्शन हो, क्योंकि वो जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, उन्हीं का उस लैंग्वेज में उनको न्यूज़ देखे होम पेज में। राइट नाउ हम हिंदी रखे हैं, राष्ट्रीय भाषा है, गर्व करते हैं हम लोग। इंग्लिश एक मौका बना रहे हैं, इंग्लिश इज important but not that important, so we are preferring Hindi, but in future हम रीजनल लैंग्वेज को भी कवर करेंगे। इस टाइप की जिस कंपनियों में जाता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि हम किसी की डाटा जो है नहीं यूज करेंगे जो है, लेकिन मैं अक्सर जिस आईटी कंपनी में गया हूँ वहाँ किसी न किसी का जो है ना, वो एक बंदा जो है ना, जब मैं पता करता हूँ तो किसी न किसी का डाटा फाइल जरूर बना के रखता है। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी ट्रू। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, लेट्स गो टू टेक्निकलिटी। ये जो ऐप बना है ना, इसको हमने इसके पीछे कोई होस्टिंग ही नहीं लगाया है। दैट्स द बेस्ट प्रूफ। अगर हमारा होस्टिंग होगा, होस्टिंग क्या होता है? एक सर्वर, एक क्लाउड सर्वर जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। हमने कोई होस्टिंग लगाया ही नहीं डेटा बैकअप में। अगर हमारे पास होस्टिंग होता और हम बोलते डेटा नहीं करेंगे, आगे चल के हम कर भी तो सकते हैं, राइट? यू गाइस डोंट नो, राइट? लेकिन हमने कोई होस्टिंग रखा ही नहीं कि डेटा सेव हो। और कोई भी बंदा जो टेक्निकल है वो जाके देख सकता है कि हाँ यार, इन्होंने कुछ रखा ही नहीं बैकएंड में, तो हमने कुछ रखा ही नहीं कि जहाँ डेटा कैप्चर हो। और जब आप इस ऐप को, मतलब बहुत सारे ऐप है ना, जब आप लॉगिन करते हैं पूछता है लॉगिन किया गूगल, साइन इन किया फेसबुक, हमने वो ऑप्शन नहीं रखा है। हम चाहे तो रख सकते हैं, उनका डेटा ईमेल तो ले ही सकते हैं, बट हमने वो ऑप्शन भी वहाँ पे नहीं रखा है, क्योंकि वो चाहे नहीं किसी का डेटा ट्रैक करो। तो सर ये हम बता सकते हैं आपको, देयर इज नथिंग टू ट्रैक। राइट नाउ उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी स्टार्ट हो तो एक बार जरूर आऊँगा जो है। थैंक यू सो ये मच, देखने के लिए। हाईली अप्रिशिएट इट, थैंक्स अ लॉट, मींस अ लॉट। कहाँ पर है हाँ जी, ऑफिस। अच्छा, मैं मूलतः वाराणसी का हूँ, मेरा बनारस में लंका पे ऑफिस है। अभी कोविड के चलते सारा चीज़ बंद है और हम रिमोटली काम कर रहे हैं। हमारे 30 पीपल का टीम है, जिसमें से 6 लोग हैं जो मूलतः इस ऐप में काम किए। मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप कवर करें तो प्लीज़ मेंशन करिए। मैं चाहता हूँ कि मैं तो मीडिया ब्रीफिंग कर रहा हूँ, मेरा फेस सामने आ रहा है एज अ ओनर ऑफ द कंपनी, बट जो टीम इसके बैकग्राउंड में वर्क कर की है और आगे भी करेगी अपडेट लाने के लिए, उनका भी नाम प्रॉब्ली हाईलाइट हो। तो टीम मेंबर में स्पेशली है राहुल, श्वेता, उद्देश, सुदेश, शानू एंड श्रेया। दिस ऑल पीपल आर देयर। तो ये आप नाम से मेंशन करना चाहें, मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।